एक्सरसाइज 1.1 करेंगे जो कि पेज नंबर 14 पे दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड -2 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। तो यहाँ पे आपको मैंने पहले ही कहा था जब ऐसा इक्वेशन मिलेगा तो हमें कॉमन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मुझे ये 3/5 दोनों तरफ कॉमन दिख रहा है, तो मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को साथ में लिख दूँगी। हो जाएगा -2/3 इंटू 3/5 नेगेटिव 3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2। तो यहाँ पे जहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ की है तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ की है तो मैंने लिख दिया है कम्यूटेटिव। अब यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि ये मेरा a, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, जो सेम है उसको हम a ले लेंगे और जो डिफरेंट है उसको हम b कंसिडर करेंगे। तो ये वही इक्वेशन हो गया और बीच में माइनस की साइन है, यहाँ इंटू की साइन है। तो a इंटू बी माइनस a इंटू सी हमारा हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिविटी ओवर सब्ट्रैक्शन। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 3/5 को कॉमन ले लूँगी और जो बचा है -2/3, इस इक्वेशन में 3/5 को कॉमन ले लिया तो -2/3 बचा है, तो मैंने यहाँ लिख दिया। फिर नेगेटिव साइन है तो मैं यहाँ नेगेटिव साइन डालूंगी और यहाँ पे से अगर 3/5 मैं कॉमन ले लूँ तो मेरा 1/6 बचेगा, तो मैंने यहाँ पे 1/6 लिख लिया। प्लस ये वाला एक फॉर्म लिख दूँगी 5/2। तो अभी यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ की है तो मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लिख दूँगी। सो 3/5। अब यहाँ पे मेरा डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो मुझे यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन देख के आपको डायरेक्टली समझ आ रहा है कि इसका एलसीएम 6 होगा, तो मुझे एलसीएम 6 बनाने के लिए यहाँ पे इंटू 2 करना पड़ेगा। तो सेम नंबर से मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 2 ज़ा 4 हो गया, नेगेटिव साइन है, नेगेटिव 1/6 हो जाएगा प्लस 5/2। फिर मेरा आ जाएगा 3/5 -4 -1 होता है -5/6 प्लस 5/2। अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स हटा दूँगी, तो ब्रैकेट्स हटा दूँगी तो मेरा आ जाएगा 3/5 इंटू -5/6 प्लस 5/2। तो ये 5 और 5 कैंसिल आउट होके मेरा बचेगा और यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 कैंसिल आउट करके मेरा बचेगा -1/2 प्लस 5/2, जो कि हो जाएगा -1 प्लस 5/2, बिकॉज यहाँ पे एलसीएम नहीं लेना है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो -1 प्लस 5/2 हो जाएगा 4/2, जो कि मैं लिख सकती हूँ 2। मेरा फाइनल आंसर आया है 2। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि दिया है 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। तो यहाँ पे भी आपको कुछ कॉमन ढूंढना है, तो मुझे यहाँ पे 2/5 और 2/5 कॉमन दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे दोनों को एक साथ लिख दूँगी। 2/5 इंटू -3/7 प्लस 1/14 इंटू 2/5 नेगेटिव 1/6 इंटू 3/2। यहाँ पे मैंने फिर से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ की है, मैंने यहाँ पे कम्यूटेटिव करके मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पे 2/5 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो मैं 2/5 को कॉमन ले लूँगी और मेरा बाकी का बचेगा -3/7 प्लस 1/14 नेगेटिव 1/6 इंटू 3/2। इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगी तो यहाँ पे मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा बिकॉज डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। तो डायरेक्टली अभी इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद आपको यहाँ आना चाहिए। 7 इंटू 2 3 इंटू 2 हो जाएगा -6/14 प्लस 1/14। फिर यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि 3 2 ज़ा 6 कर दिया आपने, तो यहाँ हो जाएगा 1/4 2 2 ज़ा 4। फिर ये आ जाएगा 2/5, इसको सिंप्लीफाई करेंगे -6 प्लस 1/14 नेगेटिव 1/4। तो ये आपका आ जाएगा 2/5 -6 प्लस 1 हो जाएगा -5/14 प्लस नेगेटिव 1/4। ओके, सो यहाँ 5 और 5 कैंसिल करूँगी और ये 2 7 ज़ा भी कैंसिल करूँगी, तो मेरा बचेगा -1/7 नेगेटिव 1/4। अब यहाँ पे मेरे को कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है एलसीएम में, तो मुझे यहाँ पे इंटू करना पड़ेगा। 7 इंटू 4 दोनों किसी के टेबल में कॉमन टेबल नहीं है,
तो 7 इंटू 4 हो जाएगा 28। तो मुझे यहाँ पे डिनोमिनेटर 28 बनाने के लिए 7 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आ जाएगा ऊपर 1 इंटू 4, और यहाँ पे 4 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगी, ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आ जाएगा -7। तो -7 -4 हो जाएगा -11/28। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है राइट एडिटिव इनवर्स। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है 2/8। तो आपको 2/8 का एडिटिव इनवर्स लिखना है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूरा डिटेल में बता देती हूँ और बाकी के क्वेश्चन आप खुद डिटेल्स में लिख सकते हैं। सो यहाँ पे ऐसे ही लिखना है, the additive inverse of 2/8 is -2/8। बिकॉज यहाँ पे आपको रीज़न भी देना है। मैंने आपको सिखाया था एडिटिव इनवर्स के लिए जो भी नंबर होगा उसको आपको सिर्फ साइन चेंज करके लिखना है। सेम नंबर लिखना है बट सिर्फ साइन चेंज करके लिखना है, ताकि जो आपका गिवन नंबर है और आपका एडिटिव इनवर्स है, ये दोनों को जब आप ऐड करें तो आपका आंसर 0 आएगा। तो बिकॉज 2/8 ऐड करेंगे जब आप आपके एडिटिव इनवर्स के साथ, तो आपका आंसर 0 आएगा। तो इसलिए द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज -2/8। अब चलते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है -5/9। यहाँ पे भी आपको सेम एडिटिव, ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है वो सेम स्टेटमेंट लिखना है। तो मैं आपको स्टेटमेंट लिख के टाइम वेस्ट ना करवा के डायरेक्टली आंसर बताती हूँ कि इसका नेगेटिव एडिटिव इनवर्स होगा 5/9। वाई? बिकॉज -5/9 को जब आप आपके एडिटिव इनवर्स से ऐड करोगे तो आपका आंसर 0 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वो है -6/5। -6/5 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -6/5। हाउ? कैसे? बिकॉज यहाँ नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका +6/5 बनेगा। +6/5 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -6/5। तो आपको रीज़न में देना है बिकॉज +6/5 ये गिवन क्वेश्चन है आपका। जब उसको आप आपके एडिटिव इनवर्स के साथ ऐड करोगे तो आपका आंसर 0 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, फोर्थ क्वेश्चन उसी में है 2/9। अब ये मत सोचना कि -9 नेगेटिव नीचे है तो फिर कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है। नो, तो ये पूरे को नेगेटिव ही रहता है। तो 2/9 मेरा एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। सिर्फ साइन चेंज करना है और कुछ नहीं। बिकॉज इसका रीज़न हो जाएगा बिकॉज 2/9 को जब आप आपके दिए हुए नंबर से ऐड करोगे तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। बिकॉज 9 ये नेगेटिव साइन आप यहाँ पे ना लिख के नेगेटिव साइन आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। -2 +2 हमारा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फिफ्थ क्वेश्चन, वो है 19/6। तो 19/6 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 19/6। बिकॉज ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है। बिकॉज -19/6 को जब आप आपके एडिटिव इनवर्स के साथ ऐड करोगे तो आपका आंसर 0 मिलेगा। अब हमारा नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन बोलता है वेरीफाई दैट नेगेटिव ऑफ -x इज इक्वल टू +x। तो x इक्वल टू 11/15 दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले -x फाइंड करना है। तो आपको पता है मैंने बताया था ऐसे ही स्टेटमेंट के साथ लिखना है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ x इज -x। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 11/15 क्या हो जाएगा? -11/15। ये सेम आपको यहाँ पे लिखना है, -11/15। तो मेरा -x क्या आ गया? -11/15। अब मुझे फाइंड -x तो मैंने फाइंड कर लिया। अब मुझे नेगेटिव ऑफ -x फाइंड करना है। तो नेगेटिव ऑफ -x हो जाएगा, ये नेगेटिव साइन मैंने यहाँ लिखा और -x की वैल्यू जो मैंने ऊपर फाइंड की वो मैं यहाँ लिख दूँगी -11/15। अब नेगेटिव इंटू नेगेटिव हमारा हो जाता है पॉजिटिव 11/15। अभी पॉजिटिव 11/15 हमें पता है x है हमारा, तो हम इक्वल टू x लिख लेंगे। तो देयरफॉर नेगेटिव ऑफ -x इज इक्वल टू x। बहुत सिंपल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है x इक्वल टू -13/17। तो हम वही सेम उसी तरह से लिखेंगे
the additive inverse of x is negative x. तो additive inverse of negative 13/17 is positive 13/17. तो हमें negative x हमारा मिल गया positive 13/17. अब negative of negative x हमें मिल जाएगा negative, ये साइन मैंने यहाँ रखी, negative x की वैल्यू है हमारी 13/17. negative x की वैल्यू ये है, तो ये हमें मिल जाएगा हमारा x. Why? Because negative 13/17 हमें यहाँ पे दिया हुआ है वैल्यू. Therefore हम लिख सकते हैं negative of negative x equal to positive x. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, जो कि है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नेगेटिव 13. तो मैंने आपको बताया था कि सेम वही लिख के रेसिप्रोकल लिखना है. तो मैं लिख देती हूँ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नेगेटिव 13 इज, नेगेटिव साइन वही रहेगी, सिर्फ आपको नंबर को रेसिप्रोकल कर देना है. अब आपको रीज़न भी देना है, बिकॉज नेगेटिव 13 इंटू नेगेटिव 1/13 जो आपका क्वेश्चन गिवन है इंटू आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दिस इज इक्वल टू 1. बिकॉज ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 13 कैंसिल आउट होके सिर्फ 1 बचेगा. तो 1 आपका आंसर आ रहा है. मैंने कहा था एडिटिव इनवर्स में 0 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आंसर 1 आना चाहिए. तो आपका 1 आंसर आया है. सो ये आपका फाइनल आंसर. इसी तरह से आपको पूरा लिखना है. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं मैं उसको आपको शॉर्ट में सिर्फ आंसर्स बता देती हूँ. तो ये है नेगेटिव 13/19 दिया हुआ है. तो नेगेटिव 13/19 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा नेगेटिव 19/13. सिर्फ उसको उल्टा करके लिखना है, कुछ करना ही नहीं है. बिकॉज नेगेटिव 13/19 इंटू, यहाँ पे आपको लिखना है बिकॉज, ये बिकॉज का शॉर्ट फॉर्म है, ये मत लिख देना एग्जाम में. नेगेटिव 13/19 इंटू नेगेटिव 19/13 ये क्वेश्चन गिवन है और ये मेरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है. 13 कैंसिल आउट होगा, 19 कैंसिल आउट होकर सिर्फ 1 बचेगा, बिकॉज नेगेटिव भी हमारा पॉजिटिव होता है. अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वो है 1/5 दिया है. तो इसका भी नेगेटिव 5/1 हो जाएगा, बिकॉज 1/5 इंटू नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव, आई थॉट नेगेटिव है, सॉरी, और हो जाएगा 5/1 इक्वल टू 1. 5 और 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर 1. यही हमारा मेन आंसर है 5/1, बिकॉज यही हमको पूछा है कि आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है. तो 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 5/1, या फिर आप सिंपल 5 भी बोल सकते हैं. अब फोर्थ क्वेश्चन है नेगेटिव 5/8 इंटू नेगेटिव 3/7. इसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा, ये मैं आपको थोड़ा लिख के बताती हूँ. द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नेगेटिव 5/8 इंटू नेगेटिव 3/7 इज. अब आपको ये फर्स्ट नंबर को रेसिप्रोकल, फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है. तो फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा नेगेटिव, तो नेगेटिव ही रहेगा, साइन सेम रहता है, सिर्फ नंबर का रेसिप्रोकल होता है. 8/5 इंटू है, इंटू रहेगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा नेगेटिव 7/3. वेरी सिंपल, सिर्फ यही करना है. तो आपको रीज़न देना है, बिकॉज आपको ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है. तो मैं फर्स्ट मेरा क्वेश्चन जो गिवन क्वेश्चन है वो लिख देती हूँ, मल्टीप्लाई. अब ये जो मेरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो मैं लिख देती हूँ. तो नेगेटिव कैंसिल आउट, यहाँ पे भी नेगेटिव कैंसिल आउट, ये 8 और ये 8 कैंसिल हो जाएगा. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 8 कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 3 कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 7 भी हो गया, 5 और 5 भी हो गया. तो मेरा आंसर बचा है वो है 1. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि है -1 इंटू -2/5. इसको भी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ. इसका रेसिप्रोकल लेना है आपको. इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -1/1, वही रहेगा, ओके, इंटू -5/2. इसका रेसिप्रोकल हो गया ये. तो ये आपका हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. बिकॉज आपको जब रीज़न देना हो
बिकॉज -1 इंटू -2/5 ये जो है मेरा क्वेश्चन है, इंटू जो मेरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो लिखेंगे 5/2। 5 और 5 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, नेगेटिव सारे कैंसिल होके मेरा आंसर 1 बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वो है 6th क्वेश्चन, -1। अब जब 1 की बात आती है तो 1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही होता है। नेगेटिव साइन है तो मैंने आपको कहा है साइन चेंज करना ही नहीं है, तो नेगेटिव का नेगेटिव रहा और 1 रेसिप्रोकल, तो -1 का रेसिप्रोकल -1, इसका मतलब -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 ही रहेगा। ओके, सो यहाँ तक मेरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का हो गया, वो है 4th क्वेश्चन तक ये मैंने बता दिया। मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ जो कि मैंने यहाँ पे किया है, वो ये 4th क्वेश्चन पे आप देखिए -5/8 इंटू -3/7 दिया है और हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये वाला आया है। तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में आपको ऐसा आंसर नहीं मिलेगा, मतलब आपको इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है। वो हो जाएगा 5/8 इंटू 3/7 हमारा आया है, नेगेटिव और नेगेटिव, तो नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा। 5 3 15 और 7 8 56, तो ये आपका आंसर टेक्स्ट बुक के पीछे आपको मिल जाएगा। ऐसा आंसर आपको टेक्स्ट बुक के पीछे मिलेगा, ऐसा आंसर नहीं मिलेगा। तो स्कूल में आपको जिस हिसाब से आंसर लिखा है वैसे आप आंसर लिख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द प्रॉपर्टी। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू -1 इंटू -4/5 इक्वल टू -4/5। तो यहाँ पे आपको 1 दिख रहा है एंड मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है, तो ये आप लिख सकते हैं a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू a विच इज इक्वल टू a। मैंने आपको सिखाया था कोई भी नंबर अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर में a ही मिलेगा। तो ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया है वो दिया है -13/17 इंटू -2/7 इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये a इंटू बी इक्वल टू b इंटू a, ये क्लियरली दिख रहा है कि ये हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज किया हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है क्वेश्चन नंबर 3 वो है -19/29 इंटू 29/-19 इक्वल टू 1। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसका एक्सरसाइज किया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -19/29 का ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। साइन सेम है, सिर्फ रेसिप्रोकल लिया है, इक्वल टू 1 है, तो ये हमारा यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज की है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक आंसर्स बताऊंगी, उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे लिखना है, पूरी डिटेल्स में मैं आपको समझाऊंगी। सो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए ट्यून इन टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब।